राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको विजया एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। तो देखिए, विजया एकादशी व्रत कथा सुनने के लिए जहाँ पे आपने चौकी लगाई है वहीं पे हम एक कथा सुन लेंगे। अपने सीधे हाथों में थोड़ा सा फूल और थोड़ा सा तिल लेके हम एक कथा सुन लेंगे। तो चलिए यहाँ पे कथा की शुरुआत करते हैं। विजया एकादशी की व्रत कथा इस अनुसार है। इन कथाओं में अर्जुन को इतना आनंद आ रहा था कि उनका मन तृप्त नहीं हो पा रहा था। जया एकादशी की व्रत कथा सुनने के बाद अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसका व्रत किस विधि से किया जाता है? कृपया करके मुझे इस विषय में भी विस्तार से बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया एकादशी के रूप में जाना जाता है। इसके व्रत के प्रभाव से सभी मनुष्यों के विजय की प्राप्ति होती है। उस विजया एकादशी महात्म्य के शरण करने से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। एक दिन देव ऋषि नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का महात्म्य और विधि बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, विजया एकादशी का व्रत प्राचीन और नवीन पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी की विधि मैंने आज तक किसी को नहीं बताई है, किंतु मैं तुम्हें बताता हूँ। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करती है, अतः विस्तार पूर्वक सुनो। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गए, तब वह श्री लक्ष्मण जी और माता सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस समय वहां पापी रावण ने श्री सीता जी का हरण कर लिया। इस दुखद समाचार से श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी अत्यंत व्याकुल हो गए और सीता जी की खोज में निकल लिए। घूमते घूमते वह जटायु के पास पहुंचे। जटायु ने उन्हें सीता जी के हरण का पूरा वृत्तांत सुनाया और भगवान रामचंद्र जी की गोद में अपने प्राण त्याग दिए और स्वर्ग लोक को चले गए। कुछ आगे चलकर राम लक्ष्मण जी सुग्रीव से मिले। सुग्रीव से उनकी मित्रता हो गई और उन्होंने वाली का वध कर दिया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता लगाया और सीता जी से श्री रामचंद्र जी तथा सुग्रीव की मित्रता का वर्णन किया। वहां से लौटकर हनुमान जी रामचंद्र जी के पास आए और अशोक वाटिका के सब समाचार कहे। तब श्री रामचंद्र ने सुग्रीव से सहित सहमति से वानरों तथा भालू को सेना सहित लंका पर प्रस्थान कर दिया। जब श्री रामचंद्र समुद्र के किनारे पहुंचे तो उन्होंने अज्ञात मगरमच्छों से युक्त समुद्र को देख लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, इस अज्ञात अनेक जीवों से युक्त समुद्र को किस प्रकार पार कर सकते हैं? तब श्री लक्ष्मण जी ने बोले, भ्राता, आप पुराण पुरुषोत्तम आदि तथा पुरुष है आदि आप सब कुछ जानते हैं। यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप तथा बगदा भव्य नाम मुनि रहते हैं। उन्होंने अनेक नाम के ब्राह्मणों देखे। आप उनके पास जाकर अपने विजय का उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बगदा अभ्य मुनि के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने प्रणाम किया और वहां पर बैठ गए। मुनि ने मनुष्य का रूप धारण किए हुए पुरुषोत्तम से पूछा, हे श्री राम, आप किस इच्छा से यहाँ आए हैं? श्री रामचंद्र जी बोले, हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने यानी कि उद्देश्य से लेकर लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र को पार करने की कोई विधि बताइए, इसी इच्छा से मैं आपके पास आया हूँ। हे भगद्वालब ऋषि बोले कि रामचंद्र जी, आपको एक उत्तम व्रत बताता हूँ जिसके करने से आपको विजय प्राप्ति होगी। ऐसा कौन सा व्रत है महामुनि जिसके करने से हम क्षेत्र में विजय श्री प्राप्त होती है? उत्सुक होकर श्री रामचंद्र जी बोले। तब महर्षि जी ने कहा कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत करने से आप अवश्य ही समुद्र पार कर पाएंगे और समुद्र युद्ध में जो आपकी विजय प्राप्ति होगी। राम जी इस व्रत के लिए दशमी के दिन से ही स्वर्ण, चांदी, तांबे और मिट्टी का कलश बना ले। उस कलश को जल से भरकर तथा उसमें पंच पल्लव रख के उसे वेदिका पर स्थापित करे। उस कलश के नीचे सत अनाज और ऊपर से जौ रख के श्री नारायण भगवान के स्वर्ण यानी कि उनकी प्रतिमा को स्थापित करे। कलश के ऊपर उनकी प्रतिमा को किसी भी रूप को स्थापित करे। एकादशी के दिन स्नान आदि निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि से भगवान श्री विष्णु जी का पूजन करे। यह सारा दिन भक्ति पूर्वक कलश के सामने व्यतीत करे और रात्रि को
भी उसी कलश के सामने आप बैठकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी तालाब के किनारे आप स्नान आदि करके निर्वृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मणों को दान दे दे। श्री रामचंद्र जी, यदि आप इस व्रत को सेनापतियों के साथ करते हैं तो आपको अवश्य ही विजय की प्राप्ति होगी। मर्यादा पुरुषोत्तम जी श्री रामचंद्र जी ने मुनि की आज्ञा अनुसार विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्यों के ऊपर विजय प्राप्ति की। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था कि हे पुत्र, इस व्रत का महत्व मैं सुनता हूँ और पढ़ता हूँ, उसे वाजपेयी यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। भगवान जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी को विजय एकादशी का व्रत पुण्य फल प्राप्त हुआ, उसी तरह इस कहानी को सुनते और हुंकारा भरते और कहते सभी के पुण्य प्राप्त फल प्राप्ति हो और इसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। ये थी विजय एकादशी की कथा। और उसके बाद जो भी आपके हाथों में तिल और फूल रखा है वो प्रभु के चरणों में रख दे, आरती कर ले। तो इस प्रकार से विजय एकादशी की कथा संपन्न होती है। वीडियो में पूजा विधि वीडियो मैंने अलग से दे रखा है, आप जाके देख सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ आपको दूसरी वीडियो में और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे।